यहाँ जो गौ रक्षा दल है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कई वर्षों से बेजुबान हमारी जो गौ माताएं हैं उनकी सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। बड़े दुख की बात है कि आज जिस जमीन पे हम बैठे हुए हैं उसका पानी इस देश की गंदी राजनीति ने बंद कर दिया है। इस कॉलोनी में जब से कैनाल सिस्टम चला हुआ है, जब से ये नहरें आई हुई है, इस एमएमके की बात ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कैनाल कॉलोनियां बनी हुई है। हनुमानगढ़ से बहुत सारे साथी आए हुए हैं, वहां भी एक कैनाल कॉलोनी थी जो भी तहस नहस हो चुकी है, उसमें एक स्पेशल मौका दिया गया था पानी का। वो पानी किस काम आता था हम सभी जानते हैं, वो पानी व्यक्तिगत अधिकारियों के काम आता था। वो अपनी फसलें बीजते थे, पशुओं के लिए चारा बीजते थे और उनका दूध भी उन्हीं के काम आता था, कोई समाज की सेवा नहीं करता था वहां पे। इतनी तनख्वाह लेकर सरकार से, हमारे टैक्स का पैसा लेकर सैकड़ों बीघा जमीन उन लोगों को दी हुई थी और बहुत सालों से जब से कैनाल सिस्टम चला था उस पानी का वो दुरुपयोग कर रहे थे और उसी तरह यहां भी दुरुपयोग हो रहा था। किसी समाज की, किसी पशु की, किसी बेजुबान की कोई सेवा यहां नहीं हो रही थी। यहां के साथियों ने ये बीड़ा उठाया और यहाँ जो पाइप लगी हुई है उसके माध्यम से और इस जमीन का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि जो जमीन है वो जनता की है, किसी सरकार की या प्रशासन की नहीं है। अगर उसका कोई सदुपयोग करता है, गौ माता के लिए करता है या सामाजिक कार्यों के लिए करता है, जो जनता की आवाज है उसको सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि जो सरकारें बढ़ती है वह आप लोगों के माध्यम से बढ़ाई जाती है। अगर आप लोगों की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी तो वो कौन सी सरकार है, कहां की सरकार है? किसी बाहरी देश से इस देश की व्यवस्था को नहीं चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। तो फिर हमारी बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? जिस भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा था उस भूमि का सदुपयोग करने के लिए दौड़ीपाल के साथियों ने बीड़ा उठाया और यहाँ सैकड़ों गाय जो बेजुबान है, बीमार है, किसी के चोट लगी है, उनकी सेवा का बीड़ा अपने घर से अपना समय निकाल के, समय निकालना सबसे मुश्किल है साथियों। कोई बिजनेस नहीं है, कोई पैसा नहीं बनता यहाँ पे, वो अपने परिवार को टाइम न देकर पूरा का पूरा दिन रात जो समय यहां देते हैं, आज उनकी आवाज को न सुनना और अगर यहां कोई गंदी राजनीति करता है तो वो भी सुन ले कि ये नहीं चलेगी। ये जमीन इसी गौरक्षा दल के पास रहेगी, क्योंकि मैंने कह दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। आज अगर यहाँ 1000-1500 है तो कल को 15,000 लोग भी गौ सेवक आएंगे, जरूरत पड़ी 15 लाख भी आएंगे। और मैं साथियों को कह देना चाहता हूं कि जो पाइपलाइन इन लोगों ने बंद की है, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूं, वो भी टिकैत वाली का, तो हम कभी पीछे हटने वालों में नहीं है। जो आप रखोगे, जो आपकी कमेटी फैसला लेगी उसके साथ खड़े रहेंगे। एक पाइप लगी हुई है, अगर दूसरी की जरूरत पड़ी तो वो भी लगा लेंगे, क्योंकि ये मसला गौ माता का है और गौ माता को गौ माता का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है, बातों से नहीं मिला है। गौ माता अगर जहर भी खाती है तो वो अमृत देती है, अमृत। बाकी कोई भी पशु है, जैसा खाना खाएगा वैसा ही स्वाद उसके दूध में से आ जाएगा। हम जानते हैं सभी जो पशु रखते हैं, लेकिन गौ माता अगर जहर भी खा के आ गई उसका दूध अमृत होगा। आज उस गौ माता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ की जो कमेटी है उसको मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक आवाज बनकर रहेंगे। तो हम सभी एक आवाज हैं, एक नारा बुलंद करिए, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज